आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज फिर एक नए भर्ती के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट भर्ती है आरआरबी के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी के बारे में हम पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बने और आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। चलिए आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में यहाँ पे नया भर्ती आया है नोटिफिकेशन। इसमें आपका फॉर्म एप्लीकेशन भरने का जो तिथि है 30/6/2026 रखा गया है। ठीक है, 30/6/2026 का आपका फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है खुल जाएगा और इसके लिए अंतिम तिथि 29/7/2026 रखा गया है। तो 29/7/2026 आपका फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो पहला जो पद है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है। ठीक है, आप सभी जानते हो सिग्नल रहता है ट्रेन में, सिग्नल ग्रीन लाइट। तो इसके सिग्नल ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पद आया हुआ है ना। इसके लिए सैलरी की बात करें तो लेवल 5 का सैलरी मिलने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 29,200 रुपया होने वाला है। ठीक है, और इसके लिए आयु सीमा का बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो ST SC OBC कैंडिडेट और PWD वाले हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज में छूट दिया जाता है। तो ST SC वाले हैं 5 साल का और PWD वाले हैं तो उनको 10 साल का छूट दिया जाता है। और SC वाले हैं OBC वाले हैं तो उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। उनको मिलाकर यहाँ पे आयु का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगला जो पद है इसका भर्ती है। इसमें लेवल 2 का सैलरी मिलने वाला है आप लोगों को, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 19,900 रुपये रहने वाला है। इसके लिए भी जो आयु का निर्धारण है मिनिमम 18 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष रहने वाला है। और इसमें भी आयु का छूट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 5 साल, 3 साल और 10 साल आयु का निर्धारण किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं टोटल इसके वैकेंसीज के बारे में। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 323 पद रखा गया है तथा इसके जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसके लिए 6,242 पद रखा गया है। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 को मिलाकर इसमें पदों की संख्या होने वाला है 6,565 पद यहाँ पे टोटल देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, तो 6,565 पद यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से जो डिवीजन है, जोन है, उसमें आपका भर्ती किया जाएगा। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ वन लाइनर। तो अहमदाबाद यहाँ पे जोन है, रेलवे जोन भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, मुंबई है, रांची है, गोरखपुर है ना। इस सभी में पद का भर्ती किया जाएगा। साथ ही साथ अजमेर है, बिलासपुर है और जम्मू है, श्रीनगर है, मुजफ्फरपुर है, सिकंदराबाद है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, पटना है, सिलीगुड़ी है। उसके बाद हम देखें तो भोपाल है, चेन्नई है, मालदा है, प्रयागराज है, तिरुवनंतपुरम है। तो इतने सारे जो जोन है वहाँ पे रेलवे का भर्ती हो रहा है, इसमें कराया जाएगा। टेक्नीशियन का जो भर्ती है इन सब जोन में कराया जाएगा। इस जोन का नाम बता दिया हूँ। अब आप लोगों को जो जोन आपका डिस्टेंस में है सबसे नियर है उस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ वाले हैं और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी जो भोपाल जोन है रेलवे जोन वहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और MP वालों को अगर छत्तीसगढ़ नज़दीक पड़ता है तो वहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो आपका डिस्टेंस का है वहीं पे। तो आपका एग्जाम सेंटर भी उसी के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश में भोपाल के लिए अप्लाई किए हैं तो भोपाल या इर्द गिर्द जितने भी शहर है, जबलपुर, ग्वालियर, वहाँ पर आपको दे सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन करोगे तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई और आपका बिलासपुर यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें CBT 1 CBT 2 का शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपको क्वालिफिकेशन रखा गया BSc इन फिजिक्स में रखा गया है। BSc आपको फिजिक्स में होने चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस में या IT में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे मैं बता दिया फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, IT है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें रखा गया है। या आपके पास BSc में किसी प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये तीनों में से आपका BSc किया हो तो आपका या तो फिजिक्स होना चाहिए आपका एक सब्जेक्ट या
कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी वन सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, या फिर इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग किया है 3 साल, है ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ साथ आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है इन्हीं सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है और डिप्लोमा आप लोग पॉलिटेक्निक से किया है जिसमें आपका सब्जेक्ट में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है और आपका इंस्ट्रूमेंट में इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा डिग्री, तो पर भी आप इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद में 10वीं पास मात्र रखा गया, साथ ही साथ आपके पास ITI होना चाहिए। ITI में कौन कौन सा ट्रेड होना चाहिए थे, फॉर्गर है, फाउंड्री मैन है ना, पैटर्न मेकर का होना चाहिए, मोल्डर का होना चाहिए, मोल्डर। और इसमें जो आप ITI में जहाँ पर भी आप ITI में कोर्स करते हैं तो वहाँ आपको NCVT और SCVT रिकॉग्निशन होना चाहिए। जो भी संस्था से आप करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट में NCVT या SCVT होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा। चलिए, जो एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 10वीं पास किए हैं, साथ ही साथ अप्रेंटिस रिलेटेड है किसी भी ट्रेड से, तो पर भी वो मान्य है, अप्रेंटिस भी है तो पर भी बहुत बढ़िया है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बता दिया, सैलरी बता दिया और फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन का स्टार्टिंग व अंतिम डेट भी बता दिया। इसके आपका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे संस्था से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।